हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, जो टाटा पंच उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर होने जा रही है। इस वीडियो में आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है टाटा पंच का बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें, जो प्योर है या एडवेंचर के साथ रिदम करके भी एक पैक आता है, और उसके ऊपर अकम्प्लिश्ड आ जाता है। अकम्प्लिश्ड के बाद डेजल पैक आ जाता है। तो तमाम इन सब मॉडल्स में सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को हमें मिलता है। सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव मॉडल जो है टाटा पंच का, जो टॉप एंड वेरिएंट है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल है। बाकी सारे जितने भी मॉडल्स हैं, प्योर, एडवेंचर रिदम, अकम्प्लिश्ड डेजल, ये सब मॉडल्स में आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कि कैसे दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और किस किस लाइट का क्या क्या यूज है और कौन सा मीटर हमें कौन सी रीडिंग शो करता है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें दिखाई देता है टाटा पंच प्योर के अंदर। एडवेंचर रिदम या अकम्प्लिश्ड या फिर अकम्प्लिश्ड डेजल वाला जो मॉडल है, सबके अंदर कुछ ऐसा ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अभी इग्निशन ऑफ है, मैंने ऑन नहीं किया है। आपको एक लाइट यहाँ पे बार बार ब्लिंक होती दिख रही होगी, ये हमेशा ही ब्लिंक होती रहेगी। जब आपका इंजन ऑफ होगा, आपका इग्निशन ऑफ होगा, तो हर वक्त आपको ये लाइट जो है ब्लिंक होती हुई दिखाई देगी। इस लाइट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इंजन इमोबिलाइज सेंस लाइट। ये हमेशा ब्लिंक होगी जब कार बंद हो जाएगी। मतलब जब आपका जो इग्निशन है वो ऑफ रहेगा, तो वो हमेशा ये ब्लिंक होती रहेगी लाइट। आप देख भी सकते हैं, एक लॉक सा है और एक गाड़ी है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस लाइट का मतलब बेसिकली इमोबिलाइज सेंस लाइट है ये इंजन की। अब हम एक बार मैं अपना इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप देखना कितनी सारी लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। कितनी सारी लाइट्स हैं। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पार्शियल इसलिए क्योंकि ये मिक्स है एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। एनालॉग जो है आपका ये वाला टैकोमीटर इसमें एनालॉग में ही आता है, और प्लस आपका स्पीडोमीटर जो है वो भी इसी का पार्ट है। दोनों साइड आपको एक तरफ टैकोमीटर मिल जाता है और दूसरी साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है बीच का, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हम इसे कह सकते हैं। इधर अगर हम बात करें तो मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो मैंने बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो वो ऑप्शन इधर शो कर रहा है, डी लिख के आ रहा है, तो ड्राइवर सीट ने बेल्ट नहीं लगाई है, तो उसको सेंस कर रहा है। पैसेंजर साइड भी जो बैठा हुआ है उसने भी बेल्ट नहीं लगाई, तो उसको भी वो सेंस कर रहा है, वही शो कर रहा है कि बेल्ट नहीं लगी हुई। और ये जो है ये पार्किंग ब्रेक का सिग्नल आ रहा है, जिसे हम हैंड ब्रेक भी बोलते हैं, वो मैंने अभी लगाया हुआ है और इसीलिए ये शो हो रहा है। इसको हम इंजन चेक लाइट भी बोलते हैं, जो ऊपर येलो कलर की आ रही है टैकोमीटर में, और उसके नीचे बैटरी लाइट होती है, और उसके नीचे फिर ऑयल लाइट है, ऑयल को इंडिकेट कर रही है वो। अब हम बात करते हैं जो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बेसिकली बीच वाला पोर्शन, उसमें मैं दिखा देता हूँ। ऊपर टाइम शो हो रहा है और ये इस वक्त पीएम में शो हो रहा है। ये क्लच पेडल को प्रेस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं क्लच पेडल प्रेस करूंगा बाय डिफॉल्ट ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी गाड़ी हमारी मतलब इग्निशन ऑन होता है तो बाय डिफॉल्ट वो सिटी मोड में होती है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, एक सिटी मोड, एक इको मोड। इको मोड और सिटी मोड के लिए अगर हमें चेंज करना है तो ये वाला जो बटन है, ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये सिटी मोड में अगर है तो इको मोड में हो जाएगी, और अगर इको मोड के वक्त हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो सिटी मोड में आ जाएगी। ये जो अभी एवरेज शो कर रहा है ट्रिप ए का, इस वाले मीटर को हम कहते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। ये 0 शो कर रहा है और उधर 30 km पर लीटर। ये वाला मीटर ड्यूरिंग योर राइड जितना भी 30 की तरफ होगा, 0 से 30 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, उतना ही आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। कोशिश कीजिए कि लाइट पैडल आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि लाइट पैडल के वक्त ही आपका ये वाला जो मीटर है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी 30 की तरफ जनरली बढ़ता हुआ दिखता है। जितना ही 30 के पास रहेगा उतना अच्छा आपको फ्यूल की इकोनॉमी मिलेगी। नीचे अगर हम बात करें, ट्रिप ए शो कर रहा है, ऐसे ही ट्रिप बी भी शो करेगा। अभी मैं वो भी वर्किंग दिखा दूंगा आपको। ये टेम्परेचर वाली इंडिकेशन है, सी मतलब कोल्ड और एच मतलब हॉट।
इस वाले पोर्शन को डिजिटल फ्यूल गेज के लिए इंडिकेट करता है। ये वाला जो पोर्शन है ये एम्प्टी, हमारा फ्यूल टैंक बेसिकली वो शो करता है कि अभी गाड़ी में कितना फ्यूल है। एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, जैसे ही गेट कोई खुलता है तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखेगा। देखिए ये दिखा रहा है कि पैसेंजर साइड का जो गेट है वो ओपन हो चुका है और वो खुला हुआ है। तो जैसे ही बंद होगा वो इंडिकेशन हट जाएगा। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है इसमें। अब बात कर लेते हैं इन बटन्स की। ये जो मोड का बटन है, जैसे ही हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप बी दिखा रहा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी मैंने रिसेंटली अभी रीसेट की थी जब मैंने अपने फ्यूल को रिफ़िल कराया था। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी बेसिकली ये इंडिकेशन शो करता है कि आपकी गाड़ी अभी जितना फ्यूल है वो कितनी और चल जाएगी। दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन, ये एक्यूरेट नहीं होता है। जनरली अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो एवरेज अच्छा आएगा और ये 565 कब 600 क्रॉस कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेम ही चीज़ है। और अगर आप लोकल में चल रहे हैं ये 565 हो सकता है कि 500 किलोमीटर्स ही चल पाए। तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये ऑडोमीटर है, गाड़ी आपकी जब से शोरूम से निकली है तब से अब तक कितनी चल चुकी है ये इस चीज़ को दर्शाता है। 8,982 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी। ये शो कर रहा है टेम्परेचर कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। अभी करंटली 24 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो बेसिकली ये एक टेम्परेचर दर्शा रहा है कि बाहर के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 24 डिग्री सेल्सियस है। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये अभी मेरी एक्चुअली 3rd सर्विस ड्यू है, तो वही शो कर रहा है कि डेज और 14 करके लिख के आ रहा है। 14 डेज के अंदर अंदर मुझे सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। एक बार और प्रेस करते हैं तो वही अपनी होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर बात करें तो ये आपकी होम स्क्रीन होती है, इसे हम होम स्क्रीन कहते हैं, जहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी शो होता है और नीचे ऑडोमीटर शो होता है। ये आपकी होम स्क्रीन होती है। ये टाइम अभी PM में शो हो रहा है और अगर हमें इसे 24 आवर फॉर्मेट में शो करना है, बेसिकली अभी 12 आवर फॉर्मेट में शो हो रहा है टाइम, तो सिंपली इस वाली स्क्रीन पे आके आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे मोड बटन को, तो ऐसे करके आपका ये 24 आवर फॉर्मेट में शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको 12 आवर फॉर्मेट में शो करना है इसको, या आप चाहते हैं कि ये 12 आवर फॉर्मेट में आपको दिखे, मतलब AM और PM, तो उसमें आप इसको लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और ये आपको फिर से वो PM और AM में शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जिन भी टाटा पंच में ये वाली आपको स्क्रीन मिलती है हरमन की, उसमें आप जो ये टाइम है आप इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। आप होम पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग शो होगा, सेटिंग्स में आप चले जाएंगे। जब आप सेटअप में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक सिस्टम सेटअप के अंदर अगर आप जाएंगे तो डेट एंड टाइम आपको शो होगा। 12 मार्च 2024 शो हो रहा है। अगर आप डेट चेंज करना चाहें यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो टाइम आपको शो होगा। लेट्स से कि यहाँ पे 4:54 हो रहे हैं और मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे अगर सेट करता हूँ 4 PM, यहाँ पे अगर मैं इसको डन करता हूँ तो ये 4 हो गया और यहाँ पे भी आपका टाइम अपडेट हो गया है। तो बहुत ही आसान है। टाटा पंच प्योर, एडवेंचर, या प्योर में तो खैर ये वाला नहीं आता, प्योर में तो बेस मॉडल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता आपको। लेकिन अगर हम एडवेंचर रिदम पैक की बात करें तो एडवेंचर रिदम में और एकम्प्लिश्ड एडवेंचर रिदम से ऊपर जितने भी मॉडल्स आते हैं सबके अंदर आपको यही स्क्रीन मिलेगी। तो इस स्क्रीन के अंदर आप यहाँ से भी अपना टाइम और जो डेट है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम टाइम सेट कर देते हैं, करंटली जो टाइम हो रहा है वो 4:58 के लगभग हो रहा है, तो इसको हम 4:58 करके सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे 4:58 हो चुका है। यहीं से अगर आप AM PM चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम AM करेंगे, यहाँ पे डन कर देते हैं, यहाँ पे आपको AM शो होना शुरू हो जाएगा। यहीं से अगर हम बात करें इसको चेंज करने की, इसको डन कर देते हैं डेट और टाइम को, और इसको हमें PM करना है तो PM करके इसको डन करते हैं, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ है। आप इसमें आराम से डेट चेंज कर सकते हैं इस स्क्रीन के थ्रू। एक बार मैं आपको सिटी से इको और इको से सिटी मोड भी चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया ये बटन यूज़ होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिएगा आप, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये इकोनॉमी ड्राइव मोड शुरू हो चुका है। और अगर मैं इसको वापस से प्रेस कर दूंगा तो कुछ ऐसा सुनाई देगा, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।
इस तरीके से आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सिटी मोड में एक्टिवेटेड रहता है। एक और चीज़ अच्छी इसमें देखने को मिलती है, जो गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स से मैं अभी अगर बात करूं अपने इस गाड़ी की, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ये रही इसकी गियर नॉब, ठीक है, इसको गियर बॉक्स भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग नए ड्राइवर्स हैं या जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि कितना हमें एक्सेलरेशन करना है किस गियर के अंदर, तो आपका ये जो डिजिटल वाला पोर्शन है, इसमें इस वाले पोर्शन में आपको गियर लिख के आता है कि कौन से गियर में चल रही है, और उसके बगल में एक मार्क भी, एरो भी बन के आता है। लाइक कि अगर आपको फर्स्ट गियर में आप चल रहे हैं और आपने 2000 आरपीएम क्रॉस कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे शो करता है एक अप इंडिकेटर के साथ कि आपको गियर अप शिफ्ट करना है। लाइक आप अगर फर्स्ट गियर में चल रहे हैं और 2000 का आरपीएम क्रॉस कर दिया है आपने, तो आपको अब सेकंड गियर लगाना है। और अगर आप लाइक किसी फिफ्थ गियर में है और अर्जेंट में एकदम ब्रेकिंग हुई है, तो वो यहाँ पे डाउन शिफ्ट का भी एरो आता है गियर के सामने। लाइक फिफ्थ गियर में आप चल रहे हैं और सडनली आपने ब्रेकिंग की है, तो वो डाउन एरो के साथ आपको ये भी शो करता है कि आपको डाउन शिफ्ट करना है अपना गियर। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो नए ड्राइवर्स हैं और जिनको नहीं पता है कि कब गियर शिफ्ट करना है और किस गियर में आपको कितनी स्पीड देनी है। जनरली उनको ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मैं थोड़ा सा करके भी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साइड में एक अप शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही 2000 आरपीएम से जाती है गाड़ी ऊपर, तो एक अप शिफ्ट का ऑप्शन आता है। सेकंड गियर मैंने चेंज किया तो सेकंड गियर ही इंडिकेट कर रहा है। और जैसे ही 2000 आरपीएम के ऊपर जाएगा, अप शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है साइड में। जैसे ही मैं गियर चेंज करता हूँ, थर्ड गियर लगाया मैंने, अभी थर्ड गियर में हम लोग, और जैसे ही 2000 आरपीएम के ऊपर जाएगा तो वो शो करता है कि आपको गियर अप शिफ्ट करना है। अभी फोर्थ गियर में चल रहे हैं हम लोग, और जैसे ही 2000 आरपीएम के ऊपर जाएगी गाड़ी, तो वो आपको शो करना लगेगा कि आपको अप शिफ्ट करना है गियर। देखिए शो कर रहा है। जैसे ही मैंने फिफ्थ लगाया, आप कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि टॉप एंड जो गियर है वो फिफ्थ ही है इसमें। एक और अच्छी चीज़ है, इसमें स्पीड लिमिट शो करता है। जैसे 80 को क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो एकदम स्पीड लिमिट का एक इंडिकेशन आता है। एक ये सेफ्टी फीचर है, ये बताता है कि आपकी गाड़ी जो है 80 से ऊपर भाग रही है। मैंने बिल्कुल स्पीड कम कर दी है, तो अभी देखना डाउन शिफ्ट का भी ऑप्शन आएगा। ये बताएगा कि आपकी गाड़ी जो है बड़े गियर में चल रही है, आप उसको डाउन शिफ्ट कर लें। ये देखिए डाउन शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, और मैंने फिफ्थ से निकाल के थर्ड में कर दिया। अब फिर वापस से वही सही चलेगी अपना गाड़ी। खास तौर से उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है सेफ्टी फीचर से, जो बिल्कुल नए हैं और जिनको ड्राइविंग का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो है ये इंडिकेटर शो करते हैं। अगर हमें राइट की तरफ मुड़ना है तो राइट की तरफ इंडिकेटर शो करता है, लेफ्ट की तरफ अगर हमें मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर शो करता है। और अगर हम पार्किंग लाइट्स जलाते हैं, इंडिकेटर्स को डिनोट करता है कि ये इंडिकेटर्स के वक्त ही ये सिर्फ लाइट जलेंगी। जब हम हेडलाइट जलाते हैं लो बीम पे तो कोई भी इंडिकेशन शो नहीं होता, लेकिन जब हम हाई बीम इसको ऑन कर देते हैं तो हाई बीम सामने शो होता है, लो बीम पे कुछ भी शो नहीं होता। अगर हम हाई बीम जला देते हैं तो हाई बीम पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की जो लाइट इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ये हाई बीम पे ही सिर्फ दिखता है, लो बीम पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने टाटा पंच प्योर एडवेंचर रिदम और अकम्प्लिश्ड मॉडल ऑन करते हैं या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं लेने की। हालांकि फेस लिफ्ट वाले जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, आई डोंट हैव आइडिया कि उनके अंदर कैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो टाटा पंच ऑन करते हैं उन्हें इन फंक्शंस का नहीं पता होगा, तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं एक तो इसका हरमन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और इसकी थर्ड सर्विस भी ड्यू है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि थर्ड सर्विस में मेरा कितना पैसा लगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मुझे थर्ड सर्विस में, और कितना पैसा मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने चार्ज किया। तो अगर आप भी टाटा पंच ऑन करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी आपको, और आने वाली वीडियोस भी ऐसी ही होने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।